बहुत बहुत धन्यवाद भाग्यशालियों। आज 18 सितंबर को बुधवार के दिन हमारी दूसरी क्लास गणधर्वाद की है। छठे गणधर मंडिक स्वामी का जो विषय है कर्म का संयोग और कर्म का वियोग। यहाँ पर हम कर्म शब्द ले रहे हैं, लेकिन ये है कि एक द्रव्य जो है वो है चेतन आत्मा है, और दूसरा द्रव्य जो है वो पुद्गल के परमाणु है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? दो द्रव्य है भाई, सब संयोग वियोग तो होगा तो दो द्रव्यों में ही तो होगा आखिर तो यहाँ पर जब पंडित स्वामी अपनी तरह से संयोग होता है, इफ ही इज रेडी टू एक्सेप्ट दैट, तो वियोग क्यों नहीं स्वीकारने को तैयार है? आ गई बात ध्यान में? जब संयोग हो सकता है तो वियोग क्यों नहीं होता है? इस बात को लेकर के एक पक्ष जब समझाया महावीर ने कि संयोग, अब दूसरे पक्ष के अंदर ये इनको वियोग का ख्याल है। अब इधर आपने क्या देखा है? तो ये आपने देखा कि स्वद्रव्य, ये स्वद्रव्य है और ये जो है परद्रव्य है। हमने स्व और पर का भेद क्यों किया है? बोलिए प्रमोद जी, स्व और पर का भेद कैसे किया जाता है? गुणों से किया जाता है। हाँ, अब बोलिए, वापस बोलो, चलो। हाँ, गुणों से भेद किया जाता है महाराज साहब। हाँ, बस। जिसके गुण परस्पर विरुद्ध है साम सामने, उसके कारण वो स्व से भिन्न पर हो गए। बस बात इतनी सी है। आत्मद्रव्य के जो गुण है उससे पर पुद्गल द्रव्य के गुण सर्वथा विपरीत है। आत्मा के जैसे नहीं है। मेरी आत्मा के गुण आपके आत्मा के गुण के समान है, तो वहां आत्मा से आत्मा पर नहीं हुए, आत्मा से आत्मा पर व्यक्ति हो जाएगी और द्रव्य नहीं। और आत्मा से जो आत्मा के ज्ञान दर्शन चारित्र आदि गुण है, उससे सर्वथा विरुद्ध गुण धर्म वाला जो द्रव्य है वो पर द्रव्य है। और ध्यान से समझिए, स्वद्रव्य के साथ पर द्रव्य का ही बंध संबंध होगा, संयोग संबंध होगा। स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ बंध संबंध कभी होता ही नहीं है। एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ बंध संबंध से एक रूप नहीं बन सकती है, लेकिन एक आत्मा पर पुद्गल द्रव्य के परमाणुओं के साथ एक रस होकर जरूर चिपक सकती है। आ रही है बात ध्यान में? बोलिए सुनंदा जी जैन बोलेंगे, कैन यू रिपीट द सेंटेंस? आत्मा पर द्रव्य के साथ मिलकर ही संबंध बना सकती है, और आत्मा और आत्मा मिलके संबंध नहीं बना सकते। वो अलग व्यक्ति। Can you remember my all the words? What type of words I am using? Please listen it carefully and then repeat them. समझा? बोलिए, चलो आप चलिए जी, बोलिए। हाँ महाराज साहब, आपने 3 सेंटेंस बोले थे। फर्स्ट वन, स्वद्रव्य का पर द्रव्य के साथ संयोग संबंध होगा। सेकंड, एक आत्मा दूसरी आत्मा के साथ संबंध नहीं बनाती। थर्ड, एक आत्मा पर पुद्गल द्रव्य के साथ जिसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है उसके साथ संबंध बनाती है, संयोग होता है। हाँ, now what is the reason behind that? How it is possible practically? बोलिए प्रमोद जी, बोलना है। हमारा सब उसके शीघ्रता नहीं आएगी। चलो सीमा बेन जी, बोलना है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए बात क्या है, वाई, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? अभी आप समझिए, पुद्गल द्रव्य के कार्बन वर्गना के परमाणु आत्मा प्रदेशों में डिसॉल्व होकर के एक रूप बन जाते हैं, बन सकते हैं। इसलिए
आत्मा जो है वो पर पुद्गल द्रव्य को ही अपने अंदर समाएगी, डिसॉल्व होकर के कर्म बनाएगी। लेकिन एक आत्मा दूसरी आत्मा को, या दूसरी आत्मा एक आत्मा के अंदर, वो डिसॉल्व होकर के अपने प्रदेशों को आत्मा प्रदेशों के साथ एक रस एक रूप नहीं कर सकती है। कोशिश करना, ट्राई टू योर बेस्ट टू अंडरस्टैंड। ना बोले विपुल जी, आप तो बैठे आज तो बोलिए। ऐसा प्रश्न पे एक बार देखिए, आप ऐसे मत करिए, आप तो बिल्कुल पहले सिंसियरली सुनिए। जब जब मैं गंधर्वाद का विषय आता है तो आई विल रिक्वेस्ट यू अगेन, बी सिंसियर एंड बी सीरियस दैट, नहीं तो फिर बात पकड़ में नहीं आएगी। चलो, आई विल रिपीट इट अगेन, पहले ध्यान दो। एक आत्मा, अब ये क्या है, इधर देखिए, आत्मा के प्रदेश हैं, और ये जो आत्मा के प्रदेश है, अब यहाँ पर इस आत्मा के साथ में ये पर पुद्गल द्रव्य के कार्बन वर्गना के एटम्स, अब ये जो एटम्स आ रहे हैं और ये आश्रम होकर के अंदर आएंगे, तो बरोबर आत्मा के प्रदेशों के साथ मिक्स होकर डिसॉल्व होकर के बिल्कुल आत्मा के साथ जो है, फिर आत्मा के प्रदेशों में डिसॉल्व होकर के बरोबर साथ में जुड़ जाते हैं, बंद हो रहा है। नॉट ओनली संयोग, just like the sugar, all the particles of the sugar which dissolves in the milk. Milk is the liquid form, और ये पार्टिकल शुगर के जो है, it have that quality how to dissolve in that. अगर मिल्क जो है वो लिक्विड फॉर्म में नहीं होता, वो भी अगर पार्टिकल्स के रूप में या शुगर की तरह से वो भी क्रिस्टल फॉर्म में होता, तो डिसॉल्वमेंट कैसे होता? अगर वो भी पार्टिकल्स रूप के में होता तो दोनों का संयोग होता, तो कर्म नहीं बनता। लेकिन अब दूसरे आत्मा अगर आए यहाँ पर, इधर देखिए, मैं इसके ऊपर यहाँ दूसरी आत्मा बना रहा हूं। अब ये आत्मा है और ये दूसरी आत्मा आ गई। अब इसके भी प्रदेश इसी तरह से हैं। अब वो दो आत्माएं एक साथ में इकट्ठी हो गई साथ। Just you can give the example that the mother and the child in the mother's womb. Is it possible that the child which is in the baby in the mother's womb, can it dissolve with the mother's atma? Not possible at all. इसलिए तो मदर ने उसको एक अपना ऑर्गन सेपरेट दिया है कि दिस इज यूट्रस. So that baby which comes in the uterus, it can live it here in the separate form. उसकी आत्मा अलग है, बेबी की आत्मा बिल्कुल जो है प्रदेश अलग अलग है उसके, वो सेपरेट रह करके वो परमाणुओं को लेकर के अपने साथ जोड़ के अपना शरीर बनाएगी. इसलिए मदर अलग हो गई, बेबी सेपरेट अलग हो गए, तो ही जाकर के मदर विल डिलीवर द बेबी. If they both become the one and the same, then there will be no question to deliver the baby. यहाँ क्या हो रहा है, ये दोनों आत्मा ओवरलैप हो गई भाई साहब. आपने देखा है साधारण वनस्पति का है, एक शरीर में एक साथ में अनंत आत्माएं आई. अब वो मुझे वापस बायोलॉजी में जाना पड़ेगा साहब. अब वो आप समझ लो अच्छी तरह से. ये जो है मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, ये पोटैटो बनाया आपने अपनी तरह से. अब इसके अंदर अनंत आत्मा है, या आपने इसको ये बनाया गार्लिक है साहब. अब इधर देखिए, इसके अंदर एट ए टाइम जो है ये अनंत आत्मा है. आप तो देख रहे हो, समझ रहे हो. द फिजिकल बॉडी इज ओनली वन, एंड द लिविंग बीइंग्स, द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द लिविंग बीइंग्स व्हिच इज लिविंग इन वन फिजिकल बॉडी.
क्या ये अनंत आत्माएं इकट्ठी होकर एक हो गई? विपुल जी ध्यान दो, समझो। क्या ये अनंत आत्माएं एक एक फॉर्म में बंद होकर इकट्ठी हो गई? इतना सा लहसुन होता है, अब लहसुन इतना छोटा सा है। अब ये आपने देखा कि ये लहसुन की कली है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। अब इसमें भी अनंत आत्मा है। अनंत काल में भी अनंत आत्मा इकट्ठी होकर एक नहीं हो सकती, भले अनंत काल तक रहे, नहीं होगी। और साधारण सूक्ष्म साधारण वनस्पति काय या बादर बादर साधारण वनस्पति काय में अनंत जीव अनंत काल तक रहते हैं। उनकी स्वकाय स्थिति ही है उनके अंदर, उनको रहना ही पड़ेगा। लेकिन अनंत काल में भी कभी मिलकर इकट्ठे होकर एक नहीं बन जाते। संयोग है लेकिन बंध नहीं है। इला बहन जी, मैं आज फिर वापस निवेदन करता हूँ, अब अगले महीने से हमको जैन बायोलॉजी, जैन बॉटनी ये चालू करनी पड़ेगी। अब क्या करूं, एक साल भर चलेगा, मैं क्या करूं। अब ब्रांच ही इतनी बड़ी है सर, जैनिज्म का वास्ट नॉलेज जो है। अब पहले इनको विपुल जी को पूछ लो कि यार जैन फाउंडेशन वाले चलाएंगे क्या इतनी? अब वो थक जाएंगे। अभी 295 क्लास हो रही है इनकी। महाराज साहब हम दूसरा विषय चला लेंगे, गंदरबाज भी चलेगा और दूसरा भी चालू कर लेंगे। अरे वाह, चलो धन्यवाद दीजिए आप लोग सभी, इनको धन्यवाद। अब टाइम स्लॉट कहीं ना कहीं सेट तो करना ही पड़ेगा ना, आखिर क्या लाया कि नहीं। अब ये जो है एक शरीर में एक साथ में अनंत जीव रहते हुए भी अनंत अनंत काल में भी मिलकर जुड़ करके बंध संबंध से एक नहीं बनते हैं। बोलिए विपुल जी, बोलो ये सेंटेंस बोलो। हाँ महाराज साहब, अनंत आत्माएं मतलब एक शरीर में रहने के बाद भी कभी भी एक एक नहीं होती है महाराज साहब। क्यों नहीं होती है, इसका कारण तो बोलना पड़ेगा। बोलिए सुनंदा जी। स्वतंत्र है ना महाराज साहब, अलग अलग है तो। आपको पनिशमेंट आएगा। आत्मा और आत्मा का संयोग हो सकता है लेकिन बंद नहीं हो सकता। मेक इट मोर क्लियर, देन यू विल गेट द प्राइज। एक आत्माएं एक फिजिकल बॉडी में इकट्ठी रह सकती हैं, अनंत काल तक रह सकती हैं, लेकिन एक नहीं हो सकती। द रीजन यू आर नॉट एक्सप्लेनिंग द रीजन। महाराज साहब आपने बताया तो स्वद्रव्य का स्वद्रव्य के साथ कभी बंध या संबंध नहीं होता है, इस कारण से ये एक आपको नहीं। विपुल जी, आपको डबल पनिशमेंट आया है। बोलो अंसा बेन, बोलो। हाँ, एक आत्मा के प्रदेश दूसरी आत्मा के प्रदेशों के में डिसॉल्व नहीं हो सकते हाँ हैं। राइट। सुनंदा बहन जी, यूज दिस वर्ड्स। मैंने लिखा हुआ है लेकिन अरे बोला भगवान नहीं। भगवान, जब लिखा है तो वही वर्ड यूज करिए ना। हाउ दैट द कार्मिक एटम्स कैन बी डिसॉल्व इन वन आत्मा, सिमिलर लाइक दैट अनदर आत्मा कैन नॉट बी डिसॉल्व इन दैट बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन। क्या है बोले? आज चले जी, अब थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है। आज क्या है, वो मेहता जी भी नहीं है, चोरडिया जी भी नहीं है। हाँ स्निग्धता नहीं है। हाँ महाराज साहब है ना, कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु में जो स्निग्धता है वही आत्मा प्रदेश के साथ डिसॉल्व होती है, लेकिन आत्मा प्रदेश कभी खंडित नहीं होते, तो एक दूसरे में जाने का, डिसॉल्व होने का सवाल ही नहीं तो उठता। अभी आप नजदीक आए थे, प्राइस वॉज पॉसिबल फॉर यू। बोलिए आशा बहन जी, प्राइस को कैसे? साहिब जी, पुद्गल में गुण है वो जो एक रसीकरण हो सकते हैं, आत्मा में वो गुण नहीं है कि दूसरी आत्मा के साथ एक रसीकरण हो सके। नहीं, एक ही टिपिकल पॉइंट चाहिए साहब। बोलिए आशा बहन जी। क्योंकि आत्मा के प्रदेश अखंड प्रदेश है, राइट। वो कभी अलग ही नहीं होते हैं और दूसरे के साथ डिसोल्व भी नहीं हो सकते हैं। आत्मा एक के हो सकते प्रदेश, हाँ जी, आत्मा के प्रदेश खंडित होकर परमाणु बनते ही नहीं है, तो दूसरी आत्मा के अंदर वो डिसॉल्व कैसे होंगे? आप कोशिश करिए समझने की। आत्मा प्रदेश किसी भी आत्मा के हो,
कि कोई भी आत्मा, अनंत 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 संसार की कोई भी आत्मा, निगोद से लेकर के मनुष्य तक, देवी देवता नारकेत, आत्मा द्रव्य सबका एक है, ध्यान से समझे। तो एक भी आत्मा के प्रदेश खंडित होकर, डिवाइड होकर वो एटम्स बनते ही नहीं है, तो उनका डिसॉल्व होने का प्रश्न नहीं है, और असंख्य प्रदेश है। हाँ, पुद्गल ही एक द्रव्य ऐसा है कि जिसके स्कंद से प्रदेश विभाजित होकर, डिवाइड होकर वो एटम्स के रूप में पर्याय में आते हैं, और वो ये एटम्स आत्मा के प्रदेशों में डिसॉल्व हो सकते हैं, उनका ही कर्म बनेगा। उसमें भी एटम्स तो बहुत प्रकार के, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम, औदारिक वर्गना के, श्वासोश्वास वर्गना के, भाषा वर्गना के, मनोवर्गना के, ये आकर के आत्मा में डिसॉल्व नहीं होंगे, ये डिसॉल्वेबल नहीं है। मैंने कहा सुगर पार्टिकल कैन बी डिसॉल्व इन द मिल्क, the particles of the salt is also being dissolved in the water, but the particles of the sand will never dissolve in the milk or water. The particles of the sand, अब वो कैसे डिसॉल्व होंगे? नहीं होंगे, अंदर पड़े रहेंगे ऐसा। बट सुगर के अंदर, सॉल्ट के अंदर, they have that type of the quality to dissolve in the milk or water. Same like that, औदारिक वर्गना के पुद्गल परमाणु, मनोवर्गना के पुद्गल परमाणु, भाषा वर्गना के पुद्गल परमाणु, श्वासोश्वास वर्गना के पुद्गल परमाणु, नो डाउट दे आर, वो भी सब वर्गना ही है, ग्रुप ऑफ एटम्स, but they have not that type of the quality to dissolve in the Atma Pradesh. They cannot be as a karma. Only that karmic atoms, the group of the karmic atoms which call as a karman vargana, and this have that type of the property inside. वही जाकर के आत्मा प्रदेशों में डिसॉल्व हो सकते हैं, और आत्मा उनको ही डिसॉल्व करके कर्म बांध सकती है। विदाउट द कार्मिक एटम्स आत्मा कैन नॉट डिसॉल्व एंड अदर पार्टिकल्स, बस सिर्फ उसके साथ उसकी क्वालिटी में आ रहा है तेजस वर्गना के पुद्गल परमाणु। तो दो ही हुए, सिर्फ तेजस और कार्बन, वही आत्मा प्रदेशों में डिसॉल्व हो सकते हैं। अब जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है वो क्या करेंगे? द सैंड जो है, रेती जो है, जिसके अंदर वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो किसी भी मिल्क में या चाय में या दूध में या किसी में भी डालो पड़ी रहेगी, इट विल नेवर डिसॉल्व इन दैट। और जब तक वो डिसॉल्वमेंट नहीं आएगा वहां तक वो आत्मा प्रदेशों के साथ एक रूप नहीं बनेगी। नंबर 2, थोड़ा ध्यान से सुनिए। अब ये जब तक कार्बन वर्गना जो है ये डिसॉल्व होकर आत्मा के प्रदेशों को मतलब दबा देती है, ढक देती है, दूसरी कोई वर्गना आकर के आत्मा प्रदेशों को दबाएगी नहीं, ढकेगी नहीं। वो भाषा वर्गना में, मनोवर्गना में वो प्रॉपर्टी नहीं है, वो क्वालिटी भी नहीं है। और दूसरी आत्मा में तो है ही नहीं भाई साहब, दूसरी आत्मा के तो प्रदेश ही विभाजित नहीं हो रहे, वो खंडित ही नहीं हो रहे, वो एटम्स बन ही नहीं रहे। चाहे जो भी आत्मा है, one mother, if she have the two child, the two baby twins in her womb, you see, but they will be separate from the mother, or they, the twins also will be the different and separate in the womb also. No doubt, up to the 9.5 months they are in the one mother's womb, but they are absolutely different and separate. वहां एक आत्मा के प्रदेश दूसरे आत्मा के प्रदेशों में डिसॉल्व नहीं होंगे, चिपकेंगे भी नहीं, संयोग नहीं होगा, बंध भी नहीं होगा सब। हाँ, अब ये है कि गर्भ के अंदर अगर कोई ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ कनेक्ट हो गया तो जो है वो जॉइंट हो जाएंगे ट्विंस भी, अदरवाइज सेपरेट रह करके अपना शरीर बना लेंगे। तो मदर की आत्मा और ट्विंस की 2 आत्माएं, 3 आत्मा एट ए टाइम सेपरेट रही,
ये तो हमने वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन बीइंग मदर, but what about the doggy you say? What about the pig also? You will see that there are the 10 babies in the doggy's womb, you see. There are the 10 pork which is already in the pig's body, you see. तो वो भी तो separate है. You will find 5 to 7 small kids baby in the mouse also. रैट के अंदर है. तो ये हो रहा है. तो सभी आत्माएं अपने अपने आप में स्वतंत्र हैं. सबके कर्म इंडिविजुअल स्वतंत्र हैं. वो उनके कर्म के हिसाब से वैसा शरीर बना करके जन्म लेंगे. तो सब एक एक अलग अलग आएंगे. एक डॉगी जो है 10 बच्चे को जन्म देती है. एक पिग 10-12 बच्चे को जन्म देता है. एक स्मॉल साइज का माउस भी 5-7 बेबीज को जन्म देता है. ऑल आर इंडिविजुअल एंड सेपरेट. आत्मा किसी आत्मा के साथ नहीं. अब ये बात ध्यान से समझिए. अब इसी को मैं थोड़ा और क्लियर कर रहा हूं. इधर देखिए सर. अब जब आत्मा जो है मोक्ष में चली जाती है, सिद्धशिला पर आ गए. अब वहां कितनी आत्माएं हैं? थोड़ा सा ध्यान दो इधर. ये लोकांत भाग है और इतने में ही यहाँ सिद्धशिला है और ये एक्स्ट्रा भाग है यहाँ का. हाँ जी बोलिए, क्या मेजरमेंट बोलेंगे पमी बहन जी, आपको ख्याल है? सिद्धशिला का मेजरमेंट है 45 लाख योजन. वेरी गुड. चलो चलो, तो भी आज आपका प्राइस आ गया. अच्छी बात है. चलो, अब यहाँ आपने ये क्या देखा? तो यहाँ से यहाँ तक का ये मेजरमेंट कितना है? प्रमोद जी बोलिए. एक रज्जु महाराज. हाँ वेरी गुड. और क्लियर दूसरा एक शब्द जोड़ सकते हैं? एक रज्जु लोक. अरे भाई एक साहब, राजलोक प्रमाण. बोलिए मनीषा बहन जी, और कौन सा शब्द जोड़ना है? योजन. एक रज्जु योजन. असंख्य योजन. हाँ वेरी गुड वेरी गुड. देखो अंसा बहन को प्राइज आया. एक राजलोक बरोबर असंख्य योजन. और इन असंख्य में से आपको सिर्फ 45 लाख योजन ही लेना है. तो इतना तो टोटली ब्लैंक है. ब्लैंक मतलब जहां वेर देर इज नो सिद्ध, कोई नहीं है. अब जो सिद्ध है वो इतने में ही है, 45 लाख योजन में. अब इधर देखिए आचार्य जी, देखो कितने सिद्ध है यहाँ पर. अनंत सिद्ध है. हाँ वेरी गुड. अब ये अनंत सिद्ध क्या मिलकर ग्रुप में एक हो गए? या इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कि नहीं है? है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी है. राइट वेरी गुड. बिकॉज ऑफ व्हाट रीजन? सबकी आत्मा स्वतंत्र है, इसके लिए. रीजन बोलिए. प्राइज नहीं मिलेगा. अभी इतना डिस्कस किए वही तो बोलना है. जय भगवान. क्या हो गया आपको? हमारा सब प्रदेश शाही भाव से इधर उधर one soul doesn't dissolve with another one. प्रदेश प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप है. Because one soul doesn't dissolve with another. राइट. बस एक आत्मा के प्रदेश दूसरी आत्मा के प्रदेश में डिसॉल्व होते ही नहीं है. चलो ये तो 45 लाख योजन है और इसमें आपने बोला कि अनंत आत्मा है. मैं तो ये कह रहा हूं एक लहसुन के अंदर अनंत है, ये पोटैटो के अंदर अनंत है, ये गार्लिक के अंदर अनंत है. तो ये तो कितना हुआ है? इनका शरीर कितना छोटा है. जब इसमें अनंत रह सकती है तो यहाँ पर आप देख ली तो 45 लाख योजन है.
इतनी जगह में अनंत को रहना है और इसमें अनंत को रहना है। अब जब कंपैरिजन करोगे, इसमें से इसमें कम है कि इनकी अपेक्षा इसमें ज्यादा है। आ रहा है ख्याल में मेरा प्रश्न? आपको किसको समझ में आया? 11 जी आप बोलेंगे नहीं, मैं भी जानता हूं, लेकिन नोट कर लो ये प्रश्न और कल बड़े आचार्य श्री को पूछा करके मेरे को उत्तर भेज देना। आप लिख करके भेज देना सर। अभी कोई बोलना मत, कोई मैंने किसी को पूछा नहीं है, बट आई एम रेजिंग द क्वेश्चन यू सी। अब वो जा करके आप बड़े आचार्य श्री को पूछना। अच्छा है, देखिए माता जी नहीं है, नहीं तो वो तो अभी तैयार थे, अभी जवाब दे देते, 1 सेकंड में दे। लेकिन अब आप सोचना, विचार करना सा, एक लहसुन से ज्यादा है सिद्ध, या सिद्ध से एक लहसुन में ज्यादा है, या पोटैटो में इससे सिद्ध ज्यादा है पोटैटो की अपेक्षा, या सिद्ध की अपेक्षा पोटैटो में ज्यादा है? अब विपुल जी आप हंस रहे हो ना, आप ही कल उत्तर मंगाना वहां पर बड़े आचार्य से पूछ करके मेरे को भेज देना। चलो अब सब्जेक्ट इज क्लोज नाउ। जब यहाँ पर हमने ये देखा, इतने अनंत आत्माएं यहाँ पर सिद्ध में इकट्ठी हुई है, या पोटैटो गार्लिक इसमें हुई, तो ईच एंड एवरीवन इज इंडिविजुअल। किसी भी आत्मा के प्रदेश विभाजित नहीं होंगे, एक भी आत्मा के प्रदेश खंडित नहीं होंगे, वो दूसरे के साथ मिलने का प्रश्न ही नहीं आ रहा है। इसलिए सबका इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनी रहेगी। अब आप बोलोगे स्पेस इज ओनली द 45 lakhs योजन, हाउ इट इज पॉसिबल द इन्फिनिट नंबर्स ऑफ द लिविंग बीइंग कैन स्टे देयर? भाई साहब, जब मैं ये कहता हूँ ये निगोद का गोला है और ये इसके अंदर निगोद के जीव हैं, ये मैंने क्या बताया आपको, ये गोला है और ये इनके अंदर जो है ये निगोद है, और ये निगोद के जीव हैं साहब। अब कितने जीव हैं? अनंत जीव है। और एक में अनंत है, दूसरे में अनंत है, तीसरे में अनंत है, ये सब मिलाकर कितने अनंत हो रहे हैं? तो ये अनंत मल्टीप्लाइज बाय अनंत, इसको हम कहते हैं अनंत अनंत। ये अनंत अनंत हो गए। तो एक निगोद के गोले की कंपैरिजन में सिद्ध के अंदर कितने जीव है? ये क्वेश्चन जब अराइज करो आप, तब क्या बोलेंगे? एक निगोद के गोले के भी अनंत में भाग के ही जीव मोक्ष में है, और मोक्ष में जितने अनंत हैं उनसे अनंत गुने जीव एक निगोद के गोले में है। चलिए बोलिए सुनंदा जी, बोलिए आप। कैन यू रिमेम्बर द प्रॉपर गोले के निगोद के गोले के अंदर अनंत अनंत एंड अनंत और अनंत आत्माएं हैं, और वहाँ सिद्ध शिला में अनंत है, तो निगोद में नहीं, आपको पनिशमेंट आया। चलो बोलिए विपुल जी, बोलो आप। सुनना जी लिख लीजिए पहले, हाँ मैंने राइट डाउन द वर्ड्स। चलो बात, विपुल जी बोलिए। हमारा जो अनंत निगोद के गोले हैं और एक निगोद के गोले में अनंत जीव है। चलो और आपको भी पनिशमेंट आया, आपको आज तीसरी बार पनिशमेंट आ रहा है। बोलिए अनंत अनंत जीव है हमारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए पम्मी, आप शब्द मत छोड़िए। जल्दी करो। चलिए जैन साहब बोलिए। महाराज साहब आपने कहा एक गोले में अनंत अनंत जीव हैं, सिद्ध शिला में अनंत जीव हैं, वहां पर जो सिद्ध नहीं नहीं नहीं, आपको भी पनिशमेंट आए, आप नहीं बोलेंगे। चलो खुशबू बेन, તમે બોલી શકવાના છો? ડિફિકલ્ટ પોઈન્ટ્સ
તમે આપણે आपने बोला कि एक गोले में निगोद के गोले में अनंत जीव है और उसका चलो चलो अनंत आपको पनिशमेंट आ गए, चलो अब आप बोलिए, यहाँ चलिए जी। एक निगोद के गोले में अनंत अनंत जीव है, उसका अनंतवा भाग के जीव सिद्ध शिला में है। और दूसरा बोला था जितने अनंत जीव सिद्ध शिला में है उसका अनंतवा भाग एक गोले निगोद अरे के आपको एक भी गोले में जीव। पनिशमेंट है, आपको भी पनिशमेंट है। क्यों शब्द इधर उधर करते हो? आप जरा डॉक्टर साहब से कोई टैबलेट लो, चले ऐसे नहीं चलेगा। बोलिए अनंत विभा बहन, गुणे बोलिए। विभा बहन जी बोलो। जी सर जी, एक निगोद के गोले में अनंत अनंत जीव है और उसके अनंतवे भाग के जीव सिद्ध शिला पर है, और सिद्ध शिला पर अनंत जीव है, उसके अनंत गुने जीव एक निगोद के गोले में है। वेरी गुड, बस देखो विभा बहन जी को फर्स्ट प्राइज आया सर। चलो अब आपको क्या समझना है? चलो ये तो हमने समझा, ये कंपैरिजन किया आपको, तब आपको पता चला। तो निगोद के गोले में अनंत मल्टीप्लाइज बाय अनंत, डबल हुए तो अनंत गुने कितने हुए? बट दे आर ऑल इंडिविजुअल एंड सेपरेट। वो एक बंध संबंध से इकट्ठे होकर एक नहीं हो गए, और है कब से? अनंत 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 काल से है, अनंत पुद्गल परावर्त काल से। अब देख लो 11 जी, आप ये एग्जाम्पल देख लो अभी का, ये मेहनत पड़ेगी फिर बायोलॉजी एंड बॉटनी सीखने में आपको। आज से पहले 1 किलो बादाम खाना शुरू करो, तब जाकर मैं 1 महीने के बाद शुरू करूँ क्या? नहीं तो शुरू करूंगा फिर समझ में नहीं आएगा, फिर जो है, क्योंकि ये बहुत टिपिकल चलेगा। अभी देखो 5-7 जनों ने बोला लेकिन पनिशमेंट आ रहा है, ये विपुल जी को भी डबल डबल पनिशमेंट आ रहा है। तो यहाँ पर ये कि अब इसके साथ इधर देखिए, अब ये निगोद के गोले का अब आप पोटैटो के साथ या गार्लिक के साथ कंपैरिजन करके बोलिए सुनंदा जी। चलो नेक्स्ट चांस अगेन। अब पोटैटो, गार्लिक और कैरेट में अनंत जीव हैं, लेकिन निगोद में अनंत अनंत जीव हैं। चलो डबल, तीसरी बार पनिशमेंट आया। चलो अब कौन बोलेंगे? मनीषा बहन जी बोलिए। वही वही रिपीट करना है, उसी का रिपीटेशन है। जी गुरुजी, निगोद Oh, के repeat. एक गोले में अनंता अनंत जीव हैं और आलू या प्याज में उसके अनंतवें भाग के ही जीव हैं, और जो अनंत जीव आलू या प्याज में है उसके अनंत गुना जीव एक निगोद के गोले में। वेरी गुड, मनीषा बहन जी को फर्स्ट प्राइज आया सर। आप अगर इसमें एक शब्द इधर उधर कर दो ना, तो इतनी बड़ी संख्या है, इतना बड़ा फिगर इसके एक गोले में है अभी तो। अब हम आगे चलो डिस्कशन करेंगे तब पता चलेगा भाई साहब। अब मैं क्या करूं विपुल जी, देखो ऐसे टाइम पूरा हो जाता है, अब मैं कैसे बताऊं? अभी हम यहाँ पर चले तो यहाँ पर बात कहाँ आ रही है? क्यों ये जो है साथ में, हाँ हमने क्यों ये बात ली? क्यों एक स्वद्रव्य के साथ बंध संबंध नहीं हो सकता है, संयोग संबंध होगा। सिद्ध शिला पर इतने अनंत जीव है, इनका संयोग संबंध होगा, बंध संबंध कभी नहीं होगा। अब इधर देखिए आप, इसी के साथ में यहाँ ये हम देखें तो यहाँ पर यहाँ कार्मिक एटम्स ये बहुत है, अनंत है। ये जो है इसकी बात कर रहे हैं हम, ये कार्मिक एटम्स जो है कार्बन वर्गना के, ये पुद्गल परमाणु जो है, ये अनंत अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु लोकांत में सिद्ध शिला के ऊपर, सिद्ध भगवंतों के ऊपर है। कोई ना नहीं है सब है, समझेंगे। लेकिन वहां उनका संयोग संबंध हो रहा है, बंध संबंध नहीं होने के कारण ये कार्मिक एटम सिद्ध पर लगे हुए संयोग संबंध से रहने पर भी कर्म नहीं बंध रहे हैं। आ रही है बात ध्यान में? अब आपको ये बोलिए प्रमोद जी, क्या बोलना है?
हमारा सब सिद्ध शिला पर अनंत जीव है और अनंत कार्बन वर्गना के परमाणु है, फिर जी हाँ। भी उनका सहयोग होगा, बंध संबंध नहीं होगा। तो क्या होगा? सहयोग, सहयोग होगा। स्पर्श। आगे स्पर्श कर्म आगे होगा। नहीं का बनेगा, सेंटेंस पूरा नहीं कर रहे हो आप। कर्म नहीं बनेगा गुरु। हाँ, कर्म क्यों नहीं बनेगा ये बोलना है आप। यहाँ पर जो आपने ये देखे हैं, अब ये जो है यहाँ पर ये सिद्ध आत्मा है। अब ये जो सिद्ध आत्मा है, और ये इनके ऊपर कितने अभी यहाँ पर चारों तरफ से ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये कार्मिक एटम्स। अब कार्मिक एटम तो आकाश प्रदेश में 14 राजलोक में सर्वत्र है। और कितने हैं? आकाश प्रदेश, लोकाकाश के प्रदेश सिर्फ असंख्य ही है। और कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु अनंत अनंत है। आ गई बात ध्यान में? ये कितने हैं साहब? ये अनंत अनंत है, इतने हैं। लेकिन वहां क्या हो रहा है? कार्मिक एटम सिर्फ आत्मा प्रदेशों पर संयोग संबंध से रहे हैं। यहाँ ये सिद्ध आत्मा है, इधर देखिए। अब इनके प्रदेश, ये इनके प्रदेशों की रचना है। अब बताइए, आप जो है सिद्ध शिला पर पहुंचे हुए सिद्ध आत्मा के प्रदेश होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। सिद्ध को प्रदेशों की आवश्यकता है क्या? प्रदेश होते हैं क्या वहां पर? वो द्रव्य स्वरूप है ना, तो असंख्य प्रदेश तो उधर भी है उनके। बोलिए प्रमोद जी, क्या बोलना है? द्रव्य रूप से तो रहेंगे हमारा साहब, नहीं तो वो द्रव्य ही नहीं कहलाएगा। असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड जरूर रहेगा। वेरी गुड, हाँ वेरी। बोलिए लीला बहन जी, क्या बोलेंगे? द्रव्य स्वरूप से तो असंख्य प्रदेश होंगे। अरे भाई साहब, अखंड नहीं शब्द तो बोलिए ना। अखंड जब प्रदेश, असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है। अखंड असंख्य समूहात्मक पिंड द्रव्य आत्मा हाँ, तो है। अखंड होने के कारण एक भी प्रदेश अनंत काल में भी कभी डिवाइड तो होगा ही नहीं, बिखरेगा ही नहीं। चाहे आत्मा मोक्ष में जाए, भले न जाए, भले संसार में रहे, चाहे वो निगोद के गोले में रहे, प्रदेशों के अंदर कोई फर्क अनंत काल में भी हो ही नहीं सकता है। और ये अखंड है, तो निगोद में भी रहेंगे तो भी अखंड रहेंगे। पर्याय बदल करके किसी भी संसार के पर्याय में आ जाएंगे तो भी अखंड रहेंगे, और मोक्ष में जाएंगे तो भी अखंड नहीं रहेंगे। हो गई बात पूरी? अब असंख्य प्रदेश है और अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है, सिर्फ संयोग संबंध। संयोग मतलब जस्ट टू टच इट, द कार्मिक एटम्स कैन टच टू द आत्मा, बट विच इज नॉट बाउंडेड बाय द सोल। इसलिए सिद्ध को कर्म बंध नहीं होता है, कर्म होता ही नहीं है, लगता ही नहीं है। कार्मिक एटम्स ये संयोग संबंध से रहेंगे, एक सेकंड में बिखर जाएंगे। और है अनंत आत्मा है, और अनंत आत्मा है तो अनंत अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु है। जब वो कोई स्पर्श ही नहीं, मतलब खाली बंद हो ही नहीं रहा है, तो सिर्फ संयोग है, तो आएंगे जाएंगे, बिखरेंगे, आएंगे जाएंगे, चले जाएंगे। सिद्ध आत्मा को कर्म बंध नहीं होता। आ गई बात पूरी? अभी हम हमारे संसार की बात करें, हम अभी इस समय यहाँ संसार में है, चलो इनकी बात छोड़ दो। अब हमारी बात यहाँ पर अगर हम कर लेते हैं, ये मैं यहाँ पर हूं अभी, और ये मेरी आत्मा अंदर है सब।
अब मेरी आत्मा है और मेरी आत्मा के साथ इस समय ये प्रदेश रचना मेरी भी बनी हुई है, बरोबर है यहाँ पर। और इस प्रदेश रचना के समांतर जो है, अभी मैंने आपको नियम बताया था कि आत्मा किसी भी पर्याय से मतलब नहीं है, द्रव्य स्वरूप उसका असंख्य प्रदेश समूहात्मक पिंड है, तो उसमें तो प्रदेश तो बिखरेंगे नहीं। लेकिन अब इसके सामने ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, इनकी बात कर रहा हूं। अब ये जो कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु है, अब ये आत्मा को चिपकेंगे कि नहीं चिपकेंगे? बोलिए आचार्य जी। हाँ चिपकेंगे, क्यों? शरीर है तो कर्म है। नहीं महाराज साहब, चिपकेंगे नहीं। अगर जब तक आत्मा ग्रहण नहीं करेगी और तब भी वो कर्म और बंद मतलब आत्मा प्रदेश के साथ बंधेंगी नहीं, तब तक कर्म की संज्ञा होएगी नहीं। ये देखो, ये क्या है? ये संयोग है। अभी इसको समझिए आप। अगर ये संयोग हो रहा है तब तक ये कर्म नहीं बनेंगे। जब आत्मा उसको ले अंदर और उसकी प्रॉपर्टी उसमें सिद्ध स्पर्श है और आत्मा ने राग द्वेष कसाय किए, तो फटाक से बंध संबंध होकर कर्म बन जाए। अब इसका मतलब अपोजिट सेंटेंस बोलिए, अंसाबेन बोलो। नहीं, क्या हो गया? आशा बहन बोली अपोजिट सेंटेंस बोलना है। शब्द जब निकल तक रहे। हाँ, जब तक आत्मा अपने आप राग द्वेष करके कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु को खींचेगी नहीं, तब तक कर्म बन सकते नहीं। अगर आत्मा राग द्वेष करेगी नहीं, कार्बन कर्म वर्गना बनेगी। के अनंत परमाणु आत्मा प्रदेशों के साथ संयोग संबंध से भले ही रहे, लेकिन जब तक आत्मा राग द्वेष करेगी ही नहीं, वहां तक अंदर आएंगे ही नहीं। अंदर आत्मा प्रदेशों में नहीं आएंगे तो वो डिसॉल्व होंगे ही नहीं, तो कर्म बंधेंगे नहीं। देखो आप ध्यान से समझिए। राहुल जी क्या, ये विपुल जी क्या करते हैं, छोड़ के चले जाते, फिर वो ध्यान नहीं देते, फिर पढ़ नहीं पाए। अभी देखो ये इला बहन जी जो सामायिक लेकर बैठे हैं, अभी तो बोलते ही नहीं है कुछ भी। ये अपनी तरफ से मौन रहते हैं, इनको राग द्वेष करना ही नहीं है, तो अभी इनको सामायिक में एक भी कार्मिक एटम अंदर आएगा ही नहीं, कर्म बंधेगा ही नहीं। पढ़े इनके सिर पर, देखो इनके सिर पर अभी अनंत कार्मिक एटम, वो टच करके ही बैठे हैं, संयोग संबंध से टच किया हुआ है, वो खुद राग द्वेष करते ही नहीं है, तो ये कार्मिक एटम अंदर आएंगे ही नहीं। आपको भी कर्म बंध नहीं होगा, सिद्ध को नहीं हो रहा है। हम भी इस समय 2 घड़ी के सामायिक में सिद्ध जैसे बन गए, हम भी नहीं बांध रहे, हमको भी कर्म नहीं बांध रहे। आ गई बात ध्यान में? जिनको ये सामायिक भाई जत्थों का सूत्र आता हो ना, उनको मीनिंग बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो। जिनको आता हो वो क्या बोलेंगे सामायिक भाई जत्थों के अंदर, जब तक आप सामायिक में हो, सामाय वय जुत्तो, सामायिक व्रत से जब तक आप युक्त हो, वहां तक समणो इव सावो। आप 2 घड़ी के 48 मिनट के सामायिक में समणो इव साधु के जैसे बन गए हो, तो आप कर्म नहीं बांधोगे, कर्म नहीं बंध रहा है। भले कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु अनंत है, कर्म नहीं बन रहा है। ऊपर से क्या हो रहा है? चिन्नई असुहम कम्मम, ऊपर से हम पुराने अशुभ कर्म जो आत्मा पर पहले से लगे हुए पड़े, उनकी निद्रा कर रहे हैं। ये है सामायिक का फायदा। अब आप मेडिटेशन कर लो, अब सामायिक में जो कर लो, तो मैं तो सिद्ध स्वरूप बनकर बैठा हूं इतनी देर के लिए।
जाव नियमम पज्जुवासामि। जितनी देर तक आप जो है राग द्वेष नहीं करोगे, वहां तक आपको इतने अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु होते हुए भी नहीं चिपकेंगे। एंड स्टिल देयर इज द प्रॉपर्टी ऑफ दिस एटम, सिग्नल स्पर्श जो है वो है अंदर, तो ही वो कार्मिक एटम्स बने हुए हैं, लेकिन आत्मा को एक भी नहीं लगे। ऊपर से अंदर जो पुराने लगे हुए कर्म उनके भी नेजरा हो जाएंगे, वो भी चले जाएंगे। इसीलिए तो महावीर ने हमको सामायिक की एक धर्म दिया है। ये सामायिक प्रतिक्रमण पौषध संवर आपको इस पर्पज से दिया है। अब आपका उद्देश्य होना चाहिए, भाव बनने चाहिए, ओ हो मैं सामायिक में सिद्ध के जैसा बन गया, मैं मेडिटेशन के अंदर सिद्ध के जैसा बन गया, मैं उपवास के अंदर बिल्कुल आहार पानी छोड़ करके सिद्ध के जैसा बन गया हूं। I will not attract the single atoms of the karmic atom. I will not bound with my own soul. Then there is no chance of any karma. कितनी बड़ी बात हो गई, कितनी बड़ी साधना हो गई ये हमें अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। अनंत है और एक सेकंड के लिए मैं रागद्वेष कर लूं, अभी अनंत अंदर आ जाएंगे और ये अनंत अंदर आकर के ये फटाक से देखो ये कर्म बंधा है, ये आ गए अंदर से, ये अंदर आकर के इसने कर्म बंधा दिया मेरे को। कितने सेकंड लगे? एक सेकंड में अनंत कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु आत्म प्रदेश में आकर आत्मा के प्रदेशों के साथ एक रस होकर वो डिसॉल्व होकर के आत्मा को कर्म बनता। Similar, like remember that the sugar, 1000 particles of the sugar which comes in the one glass of the milk and it dissolves inside and the whole milk becomes sweet. वो प्रोसेस हमारी यहाँ पर एक मिनट में नहीं, एक सेकंड में हो गई और ये कार्मिक एटम्स अंदर आकर कर्म बन गए। बोलो अब क्या करें? एक सेकंड लगती है, और नहीं तो आप 48 मिनट की 2 घड़ी तक एक भी कर्म रागद्वेष न करो तो एक भी कार्मिक पैटर्न्स अंदर ही नहीं आए, कर्म बनेगा ही नहीं। तो यू कैन अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन द संयोग एंड बंध, ये आज हमने समझा है। अब जिसका संयोग होता है उसका बंध होता जरूरी है क्या? जिसका बंध होता है उसका संयोग होना जरूरी है क्या? क्या करो विपुल जी, टाइम तो हो रहा है, 1 मिनट लिख लो, ये तो टॉपिक चला जाएगा हाथ में से। चलिए सुनंदा जी पढ़िए आप, कैन यू रीड दिस? संयोग होता है परंतु बंध नहीं होता। संयोग होता है ये महाराज जी, ये इसका, और बंध भी नहीं, बंध भी नहीं, बंध भी ये आपने इधर हो, बंध भी होता है, तो ये नहीं के नीचे नहीं है।
संयोग ही नहीं होता है तो बंध भी नहीं होता। संयोग ही नहीं होता है तो बंध होता है। चलो ये अब इसको ये आपका ये फोर्थ वाला ये संयोग ही नहीं होता तो आप एक्सप्लेन करिए ना भाई सर, विच इज राइट विच इज रॉन्ग, यू कैन एक्सप्लेन इट। Oh, बोलिए okay. एग्जाम्पल दे करके कौन करेगा, विभा बहन बोलिए। जी साहब जी, संयोग होता है परंतु बंध नहीं होता है तो सिद्ध आत्मा का कर्मण वर्गणा के पुद्गल परमाणु के साथ संयोग होता है परंतु बंध नहीं होता है। वेरी गुड। संयोग दूसरा है, संयोग होता है और बंध भी होता है। तो जैसे संसारी आत्मा का कार्बन वर्गणा के पुद्गल परमाणु के साथ बंध संयोग भी होता है और बंध भी होता है। और संयोग नहीं होता है और बंध भी नहीं होता है तो आत्मा का आत्मा के साथ या अन्य परमाणु कार्बन वर्गणा मतलब वर्गणा पुद्गल परमाणु के सिवाय के जो है उनके साथ सर जी ये तो संयोग तो होता है, तो इसमें ये नहीं हो सकता है। तो ये होगा ही नहीं, ये तो संयोग सभी के साथ होता है, द्रव्य चलो के साथ। वेरी गुड। हाँ जी चलो बोलिए। हाँ चलिए जी बोलिए। आपको जो है विभा बहन जी को प्राइज नहीं मिल रहा है, आप जो शब्द जोड़ना है वो जोड़ना तो प्राइज। महाराज साहब उन्होंने दो तो सही बोला, फर्स्ट वन सिद्ध आत्मा के लिए और सेकंड सही नहीं है इसलिए उनको प्राइज देंगे। संयोग होता है और बंध भी होता है, सेकेंड वन। तो संयोग होता है तो जैसे संसारी आत्मा के तो पुद्गल परमाणु का संयोग तो रहेगा ही, और बंध भी होता है, जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे तब तक बंद नहीं होएगा, राइट? होता है बोलना है, नहीं होता है वो बोलना है, दोनों में बोलना है ना आपको। जब तक वो रागद्वेष नहीं करेगा वहां तक बंद नहीं होगा, इतना ही तो ऐड कर। जब तक वो रागद्वेष नहीं, भले ही संयोग हुआ है लेकिन जब तक रागद्वेष नहीं करेगा वहां तक कैसे बंद होगा? कसाई नहीं करेगा तो नहीं होगा जी। हाँ अब तीसरे में क्या है? संयोग ही नहीं होता है तो बंद कहाँ से होगा? वो तो होएगा ही नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल। पहले संयोग का प्रश्न आया, अब जब संयोग नहीं होता तो डायरेक्ट खींच ले वे भाई। आत्मा प्रदेश जो है अब उन कार्बनिक एटम्स को फटाक से खींच ले वे, संयोग नहीं हो रहा है तो यूं खींच के लेकर के भी बंद होता है। चलो आप सोच लेना और थोड़ा सा, अब आज तो टाइम तो नहीं बच रहा है, ऊपर हो गए अभी। ये मैंने कहा लिख लूं नहीं तो चला जाएगा। नमो हरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो हरियणं नमो बच्छायाणं नमो ए सब्बसावनं ए सुपंच नमोकारो सब्ब पापप्रणाशम मंगलाणं च सब्बे सिंबड़मं हवै मंगलम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूलिभद्राद्या जैन धर्मोऽस्तु मंगलम चत्तारि मंगलम हरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम हरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो धम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं प्रव्रजामि अरिहन्ते शरणं प्रव्रजामि सिद्धे शरणं प्रव्रजामि साहु शरणं प्रव्रजामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं प्रव्रजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जय जयति श्याम। साहब जी त्रिकाण वंदना शातम और वंदना महाराज साहब।